वेलकम गाइज। आज इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2025 PYQ 24 मई 2024 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जोड़ने का कोशिश कीजिए। तो शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। इनमें से किसे शिक्षण का न्यूनतम स्तर भी कहा जाता है? स्मृति स्तर को, समझ स्तर को, चिंताशील स्तर को, अंतर्निरीक्षण स्तर को। तो स्मृति स्तर को सबसे निम्नतम स्तर भी कहा जाता है। तर्क संगत ज्ञान का तात्पर्य है क्या? अवलोकन, अनुभव, क्रिया और प्रदर्शन, थोड़ा अमूर्त और तर्कपूर्ण दृष्टिकोण। सी शिक्षण का सर्वाधिक अपेक्षित तात्कालिक परिणाम है। शिक्षण का सर्वाधिक अपेक्षित तात्कालिक परिणाम है छात्रों के व्यवहार में वांछनीय दिशा में परिवर्तन, छात्रों के समग्र व्यक्तित्व का विकास, छात्रों का चरित्र निर्माण, उपयुक्त नौकरियों के लिए चयन होना। शिक्षण का सर्वाधिक अपेक्षित तात्कालिक परिणाम कौन है बताइए? छात्रों के समग्र व्यक्तित्व का विकास, छात्रों के व्यवहार में वांछनीय दिशा में परिवर्तन, वांछनीय दिशा में परिवर्तन। वस्तु का मूल्य निर्धारित करना या मूल्य जानना क्या है? मूल्यांकन कहलाता है। दृष्टिकोण, मूल्य और रुचियाँ परिलक्षित होती है किससे? संज्ञानात्मक से, भावात्मक से, मनोशरीर से या प्रयुक्त में से कोई नहीं? तो भावात्मक क्षेत्र से। डी दृष्टिकोण, मूल्य और रुचियाँ परिलक्षित होती है भावात्मक क्षेत्र से। बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधन के बारे में जागरूक करने के लिए एक शिक्षक की जरूरत है। कक्षा में ईंधन कुछ नमूने दिखाएं। एक लघु फिल्म के माध्यम से खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकने वाले विभिन्न प्रकार के ईंधन के बारे में बच्चों के साथ चर्चा करें। बी निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरित शिक्षण का संकेत है? कक्षा में विद्यार्थियों की अधिकतम उपस्थिति, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। निम्नलिखित में कौन सा प्रेरित शिक्षण का संकेत है? विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। बी निचली कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय के प्रति रुचि पैदा करने के लिए शिक्षण विधि का उपयोग किया जाना चाहिए। कैसे? मनोरंजक और खेल संबंधित करना चाहिए। पाठ योजना का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन है? नजरिया और उद्देश्य दोनों, या उद्देश्य कौन होगा? नजरिया उद्देश्य दोनों, या नजरिया या उद्देश्य कौन होगा? या इनमें से कोई नहीं? 9 का पाठ योजना का सबसे महत्वपूर्ण घटक है उद्देश्य। पाठ योजना का सबसे महत्वपूर्ण घटक उद्देश्य है। परियोजना आधारित गतिविधियाँ इसका एक उदाहरण है। किसका एक उदाहरण है? अन्वेषण करना, स्पष्ट करना, संलग्न होना, विस्तृत करना। परियोजना आधारित गतिविधियाँ उदाहरण है अन्वेषण करने का। परियोजना आधारित गतिविधियाँ अन्वेषण करने का एक उदाहरण है। ए माइक्रो शिक्षण को सबसे पहले स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किसके द्वारा अपनाया गया था? एडवर्ड डब्ल्यू एलन के द्वारा। एडवर्ड डब्ल्यू एलन के द्वारा अपनाया गया था। माइक्रो शिक्षण को सबसे पहले स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में एडवर्ड डब्ल्यू एलन के द्वारा अपनाया गया था। सूक्ष्म शिक्षण चक्र की शर्तों का सही क्रम है। योजना शिक्षण, योजना शिक्षण, प्रतिक्रिया, योजना शिक्षण, प्रतिक्रिया, पुनः सीखना, पाठ पुनः सीखना, पुनः सीखना, पुनः प्रतिक्रिया, पुनः पाठ योजना, पुनः प्रतिक्रिया, पुनः पाठ योजना, पुनः पढ़ाएं एवं पुनः प्रतिक्रिया। डी योजना पहले करेंगे, उसको सिखाएंगे, उसको प्रतिक्रिया, फिर उसको पुनः पाठ योजना करेंगे, फिर पुनः पढ़ाएंगे, फिर पुनः प्रतिक्रिया लेंगे। शिक्षण बुद्धिमान छात्रों और धीमी गति से सीखने वाले के बीच के लिए उपयोगी है। क्या है? सपाटी शिक्षण, टीम शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण, व्यक्तिगत शिक्षण। व्यक्तिगत शिक्षण सबसे तेज है, उसको आगे बढ़ने के लिए बोलेंगे। जो कम है उसको साथ में पढ़ाते चलेंगे। बच्चे के सीखने के लिए किस प्रकार का कक्षा वातावरण अधिक अनुकूल है? निष्क्रिय कक्षा वातावरण, शिक्षक अनुकूल वातावरण। निम्नलिखित में से प्रशासन का प्रकार नहीं है। अनुदेशात्मक प्रशासन,
अधिनियमवादी प्रश्न प्रशासन, लोकतांत्रिक प्रशासन, हस्तक्षेप प्रशासन। निम्नलिखित में से में प्रशासन का प्रकार नहीं है कौन है? प्रशासन का प्रकार नहीं, हस्तक्षेप प्रशासन का प्रकार नहीं है, या फिर आधुनिक नहीं है, या अनुदेशात्मक है, या फिर लोकतांत्रिक है, कौन है? निम्नलिखित में से प्रशासन का प्रकार नहीं है, अनुदेशात्मक प्रशासन ये प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60, पुस्तकों की भौतिक स्थिति ठीक प्रकार से रखी जानी चाहिए, से नाम से जाना जाता है। पुस्तकों को भौतिक स्थिति ठीक प्रकार से रखी जानी चाहिए, क्या कहलाता है? संस्करण कहलाता है, सेल्फ व्यवस्था कहलाता है, संगठन कहलाता है, संकलन कहलाता है। तो ये संरक्षण कहलाता है। अनुसंसाधन प्रविधि का विषय वस्तु के निर्माण की पद्धति का परिणाम है, जिसे वह कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? अनुसंधान प्रविधि का विषय वस्तु के निर्माण की पद्धति का परिणाम है, जिसे कहा जाता है ढीला संयोजन, आसवन, विखंडन या झुंड, उसे आसवन कहा जाता है। अनुसंधान प्रविधि का विषय वस्तु के निर्माण की पद्धति का परिणाम है, जिसे आसवन कहा जाता है। व्याख्यान और प्रदर्शन पाठों की तुलना करने से निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? धीमे बच्चों को तेज बच्चों की तुलना में व्याख्यान से लाभ मिलता है। प्रदर्शन पाठ में छात्रों के लिए अधिक गतिविधियाँ होती है। व्याख्यान पद्धति बड़े समूह के लिए अत्यधिक प्रभावकारी और उपयोगी है। व्याख्यान सत्र में छात्रों की सीख का पता लगाना कठिन है। धीमे बच्चों को तेज बच्चों के साथ की तुलना में व्याख्यान में लाभ मिलता है, ये गलत है। जिन छात्रों को दृश्य संसाधन की आवश्यकता नहीं होती वो होंगे निचला स्तर का या निम्न स्तर का। जिन छात्रों को दृश्य संसाधन की आवश्यकता नहीं है वो होंगे उच्च स्तर का। प्रौढ़ शिक्षा निम्नलिखित में से किस समूह के लिए आयोजित की जाती है? प्रौढ़ शिक्षा 15 से या 17 से 35 साल, 18 से 40 साल, 21 से 45 साल का। प्रौढ़ शिक्षा निम्नलिखित में से किस समूह के लिए आयोजित की जाती है? प्रौढ़ शिक्षा 21 से 45 साल के लिए की जाती है। 21 से 45 साल के लिए प्रौढ़ शिक्षा 21 से 45 साल के लिए की जाती है। क्वेश्चन नंबर 21, स्कूल आधारित आकलन है कौन? प्रशिक्षण के लिए शिक्षण को प्रोत्साहित करें ताकि उनमें लगातार प्रशिक्षण शामिल होता है। परिणाम के बजाय परीक्षा तकनीकों पर ध्यान देना। छात्रों को इस बात पर कम नियंत्रण प्रदान करना कि क्या मूल्यांकन किया जाए। रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करके सीखने में सुधार करना। रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करके सीखने में सुधार करना स्कूल आधारित आकलन है। शिक्षा में खालिस्तान उपयोग छात्रों के सीखने और विकास के बारे में अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। किसका? शिक्षा में मापन का, आकलन का, मूल्यांकन का, निदानात्मक का। शिक्षा में आकलन का उपयोग छात्रों के सीखने और विकास के बारे में अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किए जाने वाले आकलन को क्या कहा जाता है? शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के दौरान किए जाने वाले आकलन को योगात्मक या रचनात्मक कहते हैं या सतत कहते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किए जाने वाले आकलन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान सतत कहा जाता है। श्रव्य दृश्य सहायक उपकरण की श्रेणी है। टेलीविज़न, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, ये सभी पठचर्या विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। पठचर्या विकास को प्रभावित करने वाला कारक है कौन? समाज शास्त्री कारक, वैज्ञानिक कारक, आर्थिक कारक या सभी? पठचर्या विकास को प्रभावित करने वाला कारक सभी है। सामाजिक शास्त्रीय कारक, आर्थिक कारक, वैज्ञानिक कारक सभी। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म शिक्षण पर लागू नहीं होता? शिक्षण कौशल विकसित करने पर ध्यान देना, प्रशिक्षु के प्रदर्शन के लिए प्रतिपुष्टि, छात्रों की सीमित संख्या, बहुव्यापक और बड़ा विषय।
निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म शिक्षण पर लागू नहीं होता? बहु व्यापक और बड़ा विषय सूक्ष्म शिक्षण पर लागू नहीं होता। शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सीखने के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सीखने के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रतिभागी या अभ्यासकर्ता, सलाहकार, सुविधा प्रदाता या सुगमकर्ता अधिक प्रतिक्रिया में सीखने के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किस शैक्षिक मनोवैज्ञानिक का मानना था कि सभी बच्चों को सीखने की क्षमता होती है? जॉन डेवी का। 28 का मारिया मोंटेसरी का मानना था कि सभी बच्चों को सीखने की क्षमता होती है। एक दृश्य श्रव्य सामग्री प्रस्तुत की प्रभावशीलता विफल हो सकती है यदि सामग्री को गलत तरीके से संभाला जाता है। इसलिए सहायक सामग्री दिलचस्प और प्रेरक होने के अलावा विशिष्ट मूल्य होना चाहिए। ऐसी घटनाओं को कम करने के लिए उचित देखभाल की जानी चाहिए। कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करना शिक्षार्थियों को विचलित करता है, शिक्षक और शिक्षार्थियों को परेशान करता है, सीखने को अधिक रोचक बनाता है। कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करना सीखने को और अधिक रोचक बनाता है। अंग्रेजों के आंसू जलियांवाला बाग के पाप नहीं धो सकते, यह तक किनकी प्रतिक्रिया थी? किसकी थी? मोहम्मद अली जिन्ना का था। लगभग 70% ताज़ा पानी बर्फ की चादरों में ग्लेशियर के रूप में अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड और दुनिया के पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। लोकतंत्र में राजनीतिक समानता का महत्व क्या है? यह सुनिश्चित करता है कि निर्णय लेने में प्रत्येक नागरिक समान भागीदारी हो। चौरी चौरा किस जिले में अवस्थित है? चौरी चौरा गोरखपुर जिले में है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लगातार बारिश के राज्य को आपदा घोषित किया था? किसने? एमपी ने। समाज की मूल इकाई क्या है? परिवार है। कुत्ते अपने क्षेत्र को चिन्हित करते हैं। पेशाब करना। जीभ पर मौजूद छोटे छोटे उभर क्या कहलाते हैं? स्वाद कलिकाएँ कहलाते हैं। मनुष्य के पेट में गैस्ट्रिक जूस होता है और भोजन के पाचन में सहायक करता है, अम्लीय होता है। कैल्शियम की अधिक मात्रा के कारण किशोर की खाद्य समूह का सबसे अधिक सेवन करते हैं। डेयरी का। घनाभ का शीर्ष दृश्य कैसा दिखता है? घनाभ का शीर्ष दृश्य वर्ग दिखता है, आयत में दिखता है। घनाभ आयत दिखता है। घनाभ का इस तरह से बनाया जाता है। तो ये वाला पूछ रहा है, तो ये वाला कैसा दिखेगा? तो आयत की तरह, जैसा घनाभ है तो बड़ा होता है ना, तो आयत तरह दिखता है। एक घनाकार में कितने किनारे होते? घनाकार में कितने किनारे होते? घन में बोल रहा 12। ये सब मैथ का क्वेश्चन इजी है, ये सब खुद से कर लीजिएगा आप लोग। और अगर सेशन यहाँ तक आप लोग को अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करके जाइएगा और अपने दोस्तों के और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।